नमस्कार बच्चों। आइए द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, इस पाठ पर चर्चा प्रारंभ करें। यह एक कथा है जो कि सुख सप्तति नामक कथा संग्रह से इसे लिया गया है। तो इस कथा से व्यक्ति को जीवन में परिस्थितियों से न घबराकर परिस्थितियों का कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला दृढ़ता से करने की सीख मिलती है। तो इसके पहले कि पाठ को शुरू करें, आइए इस पाठ का परिचय को देख लें। तो जैसे आपके पाठ की भूमिका में ही स्पष्ट है कि प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित कर लिया गया है। संपादन का तात्पर्य है कि पहले से जो कथा है उस कथा को वहाँ से लिया गया है। तो इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया जा रहा है। इसमें एक ऐसी नारी का वर्णन है जो कि अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ गहन खतरनाक जंगली जीव जंतुओं से भरे हुए जंगल से होते हुए गुजरती है, अपने पिता के घर जाती है और सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। और इस बीच में उस गहन जंगल में सामने एक शेर आता है उसके पास, तो अपने बुद्धि बल से उस शेर को भी डरा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीतिपूर्ण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो ये जो कथा संग्रह है सुख सप्तति, इस सुख सप्तति कथा संग्रह में शुक और सारिका दो पात्र हैं। दो पात्र शुक और सारिका। सारिका का अर्थ होता है मैना। तो तोता और मैना, इन दो पात्रों के माध्यम से, इन दो पात्रों के द्वारा कहानियों के माध्यम से नैतिक कौशल का विकास कराया गया है और सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो कहानी एक अच्छा माध्यम होता है लोगों को सीख प्रदान करने का। किसी सीख को हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को देते हैं तो उसे ग्रहण करना मुश्किल होता है, लेकिन कहानी के माध्यम से यदि उस सीख को दी जाए तो आसानी से ग्रहण की जा सकती है। तो यही इस कथा संग्रह का उद्देश्य है। और इस कथा संग्रह में जितने भी कथाएं हैं वह समस्त कथाएं किसी न किसी कहानी के माध्यम से संदेश या नैतिक मूल्य प्रदान करती हैं। तो आइए शुरू करें पाठ। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। अस्ति मने है, देवलाख्यो मने देउल, आख्य का अर्थ होता है नामक। देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र माने वहाँ, राजसिंह नाम माने राजसिंह नामक, राजपुत्र माने राजकुमार, वसति स्म रहता था। वहाँ राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा माने एक बार, केन अपि माने किसी, आवश्यक कार्यन जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, बुद्धिमती उसका नाम था, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय उपेता, उपेता माने साथ, पुत्र द्वय उपेता माने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता। पितुर्गृहम माने पितुः गृहम, पिता के घर, प्रति माने की ओर, चलिता माने चल पड़ी। अर्थात एक बार किसी का आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। आगे,
मार्गे, मार्ग में, गहन कानने, गहन मतलब घने, कानने माने जंगल में, घने जंगल में, मार्ग में घने जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम एक शेर को, ददर्श माने देखा, गहन वन में, मार्ग में रास्ते में, गहन वन में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा, सा उसने, व्याघ्रम मने बाघ को, शेर को, आगच्छन्तम मने उसने बाघ को, आगच्छन्तम मने आते हुए, दृष्टवा मने देखकर, धार्ष्ट्यात, धार्ष्ट्यात मने ढिठाई से, मने बिना डरे हुए, निडर होते हुए, ढिठाई से, पुत्रों मने दोनों पुत्रों को, चपेटया, चपेट कहते हैं तमाचा, झापड़, तो तमाचे से, दोनों पुत्रों को तमाचे से, प्रहृत्य माने मार कर, माने प्रहार करके, जगात माने बोली, उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को तमाचे से मारकर बोली, या उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को तमाचे से प्रहार करके कहा, कथम एकैक्षौ, कथम माने किस लिए, एकैक्षौ, एक ऐक्षु अर्थात एक ही साथ, किस लिए एक ही साथ, व्याघ्र भक्षणाय माने बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः माने झगड़ा कर रहे हो, किस लिए एक साथ बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, किस लिए एक साथ बाघ को मारने के लिए झगड़ा कर रहे हो, कलह कर रहे हो, विवाद कर रहे हो। एक एक्शन माने ऑल टुगेदर, माने एक साथ दोनों क्यों खाना चाहते हो बाघ को एक साथ। अयम एक तावत द्विभक्ष्य, अयम माने यह, एक एक, तावत माने तब, द्विभक्ष्य तावत, द्विभक्ष्य द्विभज्य, अयम एक तावत विभज्य, इस एक को ही तब, विभज्य अर्थात मतलब विभाजित करके, बांट कर, आधा आधा करके, अयम, ये देखिए इसमें जुड़ा अयम एकम, अयम एकम तावत विभज्य, अयम एकम तावत विभज्य, अयम मने इस, एकम मने एक को, तावत मने तब, विभज्य मने बांट कर, आधा आधा करके, तब तुम इस एक को ही आधा आधा करके, भुज्यता मने खा लो। अब यहाँ पे इस एक को से तात्पर्य बाघ को है, मतलब इस बाघ को ही तुम आधा आधा बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय, पश्चात माने बाद में, अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, अन्य द्वितीय कश्चित माने अन्य कोई दूसरा, लक्ष्यते माने देखा जाएगा, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा, अर्थात बाद में किसी दूसरे बाघ को देखेंगे। तो झगड़ा क्यों कर रहे हो, एक जो बाघ दिख रहा है उसी को बांट कर तुम लोग आधा आधा खा लो, इसके बाद देखते हैं कोई दूसरा बाघ और मिल जाए तो, ये इसका तात्पर्य है। तो ये प्रथम पद था। आइए इसके भाषिक तत्वों को और एक बार देख लें। अस्ति माने है, किसी भी स्टोरी को जब हम कथात्मक रूप से जब उसको कहते हैं तो वर्तमान काल में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अस्ति से तात्पर्य
अभी है से नहीं है, अस्ति से तात्पर्य है कि था। तो देउल और आख्य का अर्थ होता है नामक। देउल नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म, राजकुमार रहता था। एकदा, एकदा ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है एक बार। केन अपि माने किसी भी आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, तस्य भार्या, तस्य माने उसकी, षष्ठी एक वचन, तस्य भार्या माने पत्नी, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, ये बना है पुत्र द्वय, पुत्र द्वय प्लस उपेता, ये गुण स्वर संधि है। द्वय के साथ उपेता मिलकर बना पुत्र द्वयोपेता। पुत्र द्वय माने दोनों पुत्र, उपेता माने साथ, दोनों पुत्र के साथ। पितुर्गृहम, पितुर्गृहम है पितुः गृहम, पितुः गृहम, यहाँ भी विसर्ग संधि है। पितुः विसर्ग है, विसर्ग के पहले यदि आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो या स्वर आता है या यरड़ आता है, तो जो विसर्ग है उसका र हो जाता है। तो यहाँ पितुः, चूँकि पितुः विसर्ग के पहले उ है, इसलिए विसर्ग का र हो गया, तो बना पितुर गृहम माने पिता के घर। पितुः षष्ठी एक वचन है, पिता के घर। प्रति माने की ओर चल पड़ी। मार्गे सप्तमी एक वचन, रास्ते में। गहन कानने, गहन कानने समास है, गहन कानने बना है। यहाँ विशेषण विशेषण है जंगल में। कैसे जंगल में? घने जंगल में। तो जैसा विशेष वैसा ही विशेषण होता है, तो कानने सप्तमी है तो गहन भी सप्तमी हो जाएगा, तो ये होगा गहने कानने। ये बना कर्मधारय समास। जहाँ विशेष विशेषण होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, तो गहने कानने। सा उसने, एकम व्याघ्रम, संख्या जब भी किसी शब्द के सामने आता है तो वो विशेषण का कार्य करता है। तो व्याघ्रम चूँकि द्वितीया का एक वचन है, इसलिए एक भी द्वितीया का एक वचन हुआ, तो इसलिए हुआ यहाँ पे एकम। एकम व्याघ्रम माने एक बाघ को। ददर्श माने देखा। ददर्श एक नया शब्द है आप लोग के लिए, क्रिया है ददर्श, ददर्श माने देखा। सा उसने, व्याघ्रम आगच्छतम, व्याघ्रम आगच्छतम, व्याघ्रम में म है, म के साथ आ मिल के बना व्याघ्रमा। व्याघ्रमागच्छतम मन आते हुए बाघ को। दृष्टवा देखकर, दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना है दृष्टवा। त्वा प्रत्यय का प्रयोग है धाष्ट्रयात, धाष्ट्रयात अर्थात धाष्ट मतलब धृष्टता, माने धृष्टता से। पुत्रो दोनों पुत्रों को, पुत्रो ये द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का द्विवचन है। पुत्रम पुत्रो पुत्रान माने पुत्रों माने दो पुत्रों को। चपेटया, चपेट, चपेटा, चपेटा का अर्थ होता है चाटा, चाटा, तमाचा, झापड़, तो चपेटे अर्थात चाटे से। प्रहृत्य, प्रहृत्य में ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग हरि धातु और ल्यप प्रत्यय बना प्रहृत्य में प्रहार करके या मार कर। जगाद, जगाद भी एक नया शब्द है, जगाद का अर्थ होता है बोली। प्रहार करके, झापड़ से प्रहार करके बोली। कथम माने किस लिए, एक एक शो, ये संधि है यहाँ पे। कथम एक एक शो, कथम एक एक शो मतलब कि किस लिए एक साथ, एक एक शो मतलब एक साथ, किस लिए एक साथ। व्याघ्र भक्षणाएँ, बाघ को खाने के लिए, भक्षणाएँ मतलब खाने के लिए। कलहम कुरुतः माने कलह कर रहे हो, विवाद कर रहे हो। एक साथ बाघ को खाने के लिए विवाद क्यों कर रहे हो? एक साथ बाघ को खाने के लिए झगड़ा विवाद क्यों कर रहे हो? अयम एकः तावत विभज्य, ये देखो ये बना है, यहाँ पे स्वर संधि है, ये हुआ है अयम, एक तो हुआ अयम, उसके बाद एकम, अयम एकः, अयम
उसके साथ एकः, उसके बाद तावत्, और उसके पास विभज्य। ये यहाँ संधि हुई है। अयम, अयम के साथ म के साथ ए मिल के में हो गया, और एकः तावत, विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। ये विसर्ग संधि आपने सत्व संधि क्लास 9th में पढ़ा होगा। विसर्ग के साथ यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा स? तालव्य स। दंत स, सॉरी, दंत स हो जाता है। और तावत, तावत के साथ त के साथ व मिलके तावत, त के साथ प्रथम वर्ण के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलता है, या यर लव ह मिलता है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। ये आपने पढ़ा है। प्रथम वर्ण के साथ यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलता है, या स्वर मिलता है, या यर लव ह मिलता है, तो जो प्रथम वर्ण है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो त के साथ व मिलने के कारण त का त्रिवर्ण द हो गया, तो तावत विभज्य, इसलिए यहाँ पे द हुआ, तावत विभज्य। तो यह अयम प्लस एका प्लस तावत प्लस विभज्य मिलकर बना अयम एका तावत विभज्य। अयम माने यह, एका माने एक, तावत माने तब, विभज्य माने बांट कर। तब इसी एक को बांट कर, आधा आधा करके या बांट कर, तावत माने तब, तब इसी एक को आधा आधा करके भुज्यताम माने खा लो। भुज्यत, भुज्यतु, भुज्यताम, भुज्यंतु, भुज्यताम माने खा लो। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। पश्चात माने तब, अन्यो द्वितीय, पश्चात माने बाद में, लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स। हम बाद में अन्य कोई दूसरा, कश्चित माने कोई, अन्य कोई दूसरा, लक्ष्यति माने देखा जाएगा, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। अभी इसी एक से काम चला लो तुम दोनों, इसी एक को तुम लोग आधा आधा बांट के खा लो। इसके बाद देखते हैं आगे, और कोई बाघ मिलता है तो फिर से उसको खा लेना। तो ये एक चाल थी उस महिला की, जिसे उस बाघ को डरा कर वहाँ से भगाया जाए। यदि उसने ऐसी कोई युक्ति नहीं अपनाती तो वह बाघ उन तीनों पर प्रहार कर सकता था और उन्हें मारकर खा सकता था। तो ये उसने यहाँ पे बुद्धि का काम लिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये अनुच्छेद भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे की कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।